हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। मॉन्स्टैक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं कनेक्टिंग टू मोंगोडीबी, मतलब हमारी सर्वर को कनेक्ट करेंगे हमारे मोंगोडीबी से एंड देन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। बेसिकली क्या होती है, मतलब कैसे डेटा को सेंड किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ना, जब हम कनेक्ट करेंगे तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर करनी होती है, स्कीमा हमें क्रिएट करना होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, कनेक्शन का कोड लिखना होता है, ये सारी चीज़ें। विदाउट डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं हो जाएगा बराबर। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं यहाँ पर एक ही चीज़ यहाँ पर सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि आपने लास्ट वीडियो आपने देखा होगा कि मोंगोडीबी हमने कवर किया था। मोंगोडीबी होती क्या है, मोंगोडीबी की आर्किटेक्चर क्या होती है, कलेक्शन क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में हमने देखा था। और एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल क्या होता है, ये चीज़ें भी हमने अंडरस्टैंड की थी बराबर। तो एंड में वीडियो खत्म होने से पहले मैंने एंड में ये भी बोला था कि मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन वर्जन सर्वर आप डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल साइट से। जब आप डाउनलोड करोगे तो उसके साथ ही साथ मोंगो कंपास भी आप डाउनलोड करोगे, तो मतलब वो भी ऑप्शन आएगा, तो वो भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये भी मैंने बोला था। तो मतलब आप इंस्टॉल कर लिए होगे, होप्स हो कि आपने सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लिए होगे। अगर आप स्टिल आपने नहीं की होगी तो आप अब भी जाकर ऑफिशियल साइट से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अभी यहाँ पर मैं VS कोड में चलता हूँ। ये देखो VS कोड में यहाँ पर मैं बता देता हूँ हमारी जो ओल्ड कोड है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मतलब किया हूँ, क्या क्या चीज़ें तो बताने वाला नहीं हूँ। वैसे भी मैं ऑलरेडी यहाँ पर कितनी बार मैं ऑलरेडी वीडियो में, हर पास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता था क्या चीज़ें हमने डाली है। तो ये बस यहाँ पर इतना बोलूँगा कि ये हमारी पुरानी कोड है। ओके, जब हम Node.js से Express.js से हम करते हुए आ रहे, वही कोड है यहाँ पर। ओके, तो ये देखो यहाँ पर पूरा मतलब कड API पूरा यहाँ पर है, कड का पूरा ऑपरेशन यहाँ पर है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ इंस्टॉल करना चाहता हूँ, एक पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ जिसका नाम है मोंगूस, ठीक है। तो ये मोंगूस क्या करता है, ये ना, ये मोंगूस जो होता है मतलब बेसिकली एक टाइप का ना ORM बोल सकते हैं। बेसिकली ये हमारी सर्वर को और हमारी जो मोंगोडीबी डेटाबेस होती है, इन दोनों को इंटरैक्शन देने में, रिलेशन देने में हमें काम करता है। मतलब इंटरैक्ट करवा के हमारी डेटाबेस को सेंड करने में, ये सारी चीज़ें मतलब ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करने में हमें हेल्प करती है। ओके, तो दैट्स वाई हमें यहाँ पर ये मोंगूस करके यहाँ पर पैकेज हमें ज़रूरत पड़ती है। ये पैकेज अगर हम यूज़ नहीं करते तो डायरेक्टली हमें किसी भी मतलब कोई भी ऑपरेशन मोंगोडीबी से रिलेटेड, हम कोई भी ऑपरेशन डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेता हूँ इसे। होप्स हो कि ये फटफट इंस्टॉल हो जाए। npm मोंगूस मैंने डाल दिया, तो अभी ये इंस्टॉल हो रही है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं गाइस। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, फटफट हो जाएगा। जैसा यहाँ पर हो जाएगा आपको package.json में आ जाती है, ये आपको पता है। मैंने ये चीज़ भी ऑलरेडी मैंने बताया था। ओके, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन वगैरह, पैकेजेस वगैरह। ये देखो अभी ये पैकेज जो है इंस्टॉल हो चुकी है। पैकेज.json में हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो मोंगूस यहाँ पर डिपेंडेंसीज में यहाँ पर ऐड हो चुकी है। मोंगूस आया और मोंगूस का वर्जन भी आया 8.0.0। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं वापस चलता हूँ और यहाँ पर मैं इसे CLS करके थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले टॉप में यहाँ पर जेसन हमारी जो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारी जो मोंगूस है, जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया, उसे हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते, रिक्वायर करके मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। मतलब इंपोर्ट कैसे करते, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, ठीक है। तो मोंगूस मैंने डाल दिया, इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। ये देखो अभी हमारी जो मोंगूस पैकेज है जो हमने इंस्टॉल की थी हमारे ऐप में, सर्वर ऐप में, तो वो इंपोर्ट कर लिए। हमने यहाँ पर उसे रिक्वायर कर लिया। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ना स्कीमा क्रिएट करना होगा। सबसे पहले हमारे डेटाबेस का यहाँ पर स्कीमा क्रिएट करना होगा। तो स्कीमा बेसिकली होती क्या है कि ना, आपका जो डेटाबेस, आप किस टाइप का आप डेटाबेस बनाना चाहते हो, एक स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, उस टाइप का एक स्ट्रक्चर चाहिए, आपका डेटा चाहिए करके हमें यहाँ पर स्कीमा के लिए, मतलब हमें यहाँ पर एक स्कीमा क्रिएट करना होगा बेसिकली। ओके, बेसिकली वो क्या करता है, डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड द कंटेंट ऑफ योर डेटा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, ये लाइन आप समझ रहे होंगे कि मतलब वो एक टाइप का ना स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है कि इस टाइप का डेटा हम यहाँ पर यूजर से लेंगे और वो डेटाबेस में जानी चाहिए। तो उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें डिक्लेयर करना होता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड एज ए स्कीमा। ओके, तो उसे हम बोलेंगे स्कीमा। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट करके डाल के मैं यहाँ पर एम्प स्कीमा करके मैं दे देता हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर एम्प्स करके हमने जो मतलब फेक डेटा जो हमने क्रिएट किया था वही हमने यूज़ किया था बराबर। तो उसे हमने एम्प्स दिया था, तो यहाँ पर मैं एम्प स्कीमा दे देता हूँ, इसका भी नाम। ओके, एम्प्स, हाँ एम्प्स में पूरा दे देता हूँ यहाँ पर। हाँ, अब सही है। और फिर यहाँ पर जैसे आप दोगे उसके आगे आपको न्यू स्कीमा हम क्रिएट करने वाले, तो न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे। और मोंगूस के लिए हम स्कीमा क्रिएट करने वाले, तो मोंगूस तो डालना ही पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर स्कीमा कीवर्ड तो यूज़ करना ही होगा, अदरवाइज स्कीमा हम क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। ओके, और यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम दे देता हूँ, फर्स्ट नेम
ओके डायरेक्टली कि ये फर्स्ट नेम होगा और उसके अंदर वो किस टाइप का नेम होगा, आई मीन किस टाइप का डेटा टाइप होगा, वो ये भी हमें डिफाइन करना होगा कि वो जो है वो स्ट्रिंग होगा। ओके तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी होगी और उसे रिक्वायर करेंगे ताकि यूज़र जो है उस चीज़ को मिस ना करे, आई मीन वो डेटा डाले बगैर वो डायरेक्टली सबमिट ना कर दे अपना जो डेटा है, आई मीन अपना जो सेंड रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट ना कर दे। तो हमें यहाँ पर रिक्वायर भी करना होगा। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ और फिर यहाँ पर नीचे भी आ जाता हूँ। लास्ट नेम लेता हूँ। हमने 3 चीज़ें डाला था, 4 चीज़ें हमने डाला था बराबर। तो ये देखो अभी यहाँ पर भी, हाँ इसे भी मैं यहाँ पर रिक्वायर ही कर लेता हूँ, डायरेक्टली उठा के यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर आलसीपना कर देता हूँ ताकि यहाँ पर फटफट थोड़ा कवर हो जाए सारी चीज़ें। और यहाँ पर ईमेल भी दे देंगे। ओके तो ईमेल के लिए भी मैं यहाँ पर कॉपी करके डाल देता हूँ। ईमेल भी बेसिकली स्ट्रिंग ही होने वाली है। ट्रस्टेड मैं डाल दे रहा हूँ। ये देखो हर जगह पे मैंने ट्रस्टेड डाल दिया, थ्रू डालना था मुझे, मैं ट्रस्टेड डाल दिया। ये देखो ये छोटी सी गलती होती है हमारी, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से पूरा वर्ड जो है हमारी चेंज हो सकती है, आप ध्यान देना गाइस। ओके तो अभी मैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर सैम्पल डेटा में भी चेक कर लेते। ये देखो हमने आईडी दिया, आईडी तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट वो रेडी होने वाली है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और जेंडर हमने दिया था, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया, ईमेल दे दिया। अब बारी आती है जेंडर की। ओके कॉमा देता हूँ और फिर अच्छे से ये देखो ये कॉमा वगैरह मैं यहाँ पर कैसे दे रहा हूँ। और ये पूरा फॉर्मेट देख के आपको समझा होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बीसन वाला फॉर्मेट। ओके तो हमारी जो MongoDB जो एक्चुअली जो डेटाबेस एक्सेप्ट करती है वो बीसन के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करती है। तो ये चीज़ें भी मैंने आपको बताया था। ओके तो अभी इसको फिलहाल के लिए स्ट्रिंग छोड़ देते, जेंडर को डायरेक्ट स्ट्रिंग पे छोड़ देते ताकि ये जो है ये इसे रिक्वायर नहीं रहने देंगे। ओके तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर स्कीमा क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पर एक और लाइन यहाँ पर लिखनी है जिसको बोलते हैं मॉडल वाली लाइन। वो मॉडल वाली लाइन बेसिकली क्या करती है, हमारी स्कीमा के हिसाब से डेटा को कंपाइल करके हमें सेंड करने में, एक हमारे MongoDB डेटाबेस में सेंड करने में हेल्प करती है। बेसिकली सिंपल सा मैं बोलूँ तो रीड एंड राइट के लिए हमें हेल्प करती है, हमारी डेटा को रीड एंड राइट करने में हमें हेल्प करेगी। तो हमें यहाँ पर ये वाली लाइन तो हमें ज़रूर लिखनी होगी। ये देखो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, कॉन्स्ट उसका मैं डायरेक्टली दे देता हूँ यहाँ पर से। एक हमेशा की तरह जावास्क्रिप्ट में, आई मीन Node.js में हमेशा की तरह हम वेरिएबल क्रिएट करने जैसा ही बहुत सी चीज़ें ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर इस चीज़ के लिए हमें डालना है। ये देखो मोंगोस का मॉडल हमें डालने वाले, तो यहाँ पर ताकि हमारी डेटा जो है वो रीड एंड राइट करे। और यहाँ पर एमसम यहाँ पर क्यों डाल रहे ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ MongoDB में आपको दिखेगा ये वाली एम्प्स क्या है। ओके और यहाँ पर हम कौन सी स्कीमा यूज़ करने वाले, ये वाली स्कीमा, तो एम स्कीमा मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ। ओके तो अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। रिक्वायर कर लिया, स्कीमा हमने क्रिएट कर लिया और यहाँ पर मैं मॉडल वाली लाइन भी लिख दिया ताकि हमारी जो डेटा रीड एंड राइट हो सके हमारे डेटा बेस के लिए। ओके तो अभी मैं नीचे आता हूँ। ये देखो नीचे आने से पहले मैं यहाँ पर एक और चीज़ करता हूँ। ये देखो उससे पहले मैं यहाँ पर अपनी जो हमारी जो सर्वर है उसे मैं स्टार्ट करता हूँ, हमारी ऐप जो है उसे मैं स्टार्ट करता हूँ। हमने नोडमोन ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है तो उसकी वजह से यहाँ पर फटफट हमारी जो है स्टार्ट होगी। ये देखो स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो और यहाँ पर नीचे एक और लाइन आनी चाहिए हमें। ये देखो लाइन आने से, ये लाइन ना यहाँ पर आई नहीं है यहाँ पर, हाँ हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें मिस की। ये देखो यहाँ पर हमने एक और चीज़ हमने मिस की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने स्कीमा क्रिएट कर लिया, मॉडल वाली लाइन डाल दिया, हमने कनेक्शन डाला ही नहीं। MongoDB से कनेक्शन के लिए हमें कनेक्शन वाली लाइन भी तो डालनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर कनेक्शन वाली लाइन जो है वो हमने बहुत मिस कर दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये देखो मोंगोस वाली कनेक्शन के लिए हमें देना तो होगा ही। ये देखो बेसिकली होती क्या है, हम यहाँ पर सर्वर कनेक्ट करते हैं बराबर, एंड में ऐप के एंड में हम यहाँ पर सर्वर कनेक्ट करने के लिए ये वाली लाइन लिखते हैं, बस लिसन पोर्ट वाली लाइन लिखते हैं। ठीक उसी तरह हमें यहाँ पर मोंगोस के लिए भी डालना होता है सेम। ओके और इसके अंदर यहाँ पर ना आपको URL देना होगा आपके डेटाबेस का। ये देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ। ये देखो MongoDB कंपास, ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। जब भी आप इसे इंस्टॉल करोगे, MongoDB कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल करोगे, तब आपको ऑप्शन आएगा MongoDB कंपास का। तो आप कंपास इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा विजुअल मिलेगा और यहाँ पर एक URL मिलेगी। ये देखो ये वाली URL जो होती है ये आपकी डेटाबेस की, आई मीन आपकी MongoDB कंपास की URL होती है। ये आप दोगे तब वहाँ पर जाके आपका जो कनेक्शन होगा वो यहाँ पर क्रिएट हो पाएगा। ओके और इसे देने से पहले यहाँ पर आप डबल कोट के अंदर दे देना और फिर स्लैश करके आप किस टाइप का डेटाबेस क्रिएट करने वाले उस टाइप का डेटाबेस भी यहाँ पर आप दे देना। मैं यहाँ पर एम्प्स डेटा करके मैं दे देता हूँ। ओके एम्प्स डेटा करके मैं दे देता हूँ और फिर यहाँ पर ये जब आप क्रिएट करोगे इसके अंदर आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगी ये।
तो अभी आपको क्या करना होगा, देन कीवर्ड यूज़ करना होगा। अभी ये प्रॉमिस क्या होती है, ये सारी चीज़ें अगर आपने समझी नहीं है, पता नहीं है, तो आप मेरी जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, वो भी स्पेशली ES6 वाली चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर मैंने प्रॉमिसेस के लिए अलग से मैंने वीडियो डाला, पूरा प्लेलिस्ट डाला हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए प्रॉमिस होती क्या है। ये देखो यहाँ पर console.log करूँगा और यहाँ पर मैं डाल दूंगा MongoDB कनेक्टेड, MongoDB कनेक्टेड, ओके। स्पेलिंग हाँ अब सही है, और मैंने यहाँ पर डबल कोट कंप्लीट नहीं किया और यहाँ पर ब्रैकेट भी मैंने स्टार्ट नहीं किया, उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था। ये देखो अब सही है। और फिर यहाँ पर वापस से मैं यहाँ पर कॉमा डाल के, तो हम यहाँ पर कैच कीवर्ड भी यूज़ करें। कैच कीवर्ड ये सारी चीज़ें हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर जब हम कनेक्शन करते वक्त कोई एरर आ जाए हमारी कनेक्शन में, तो हमें उसे भी हैंडल करेंगे, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर कैच कीवर्ड यूज़ करके पूरा हैंडलर यहाँ पर लिखते हैं, ओके। तो console.log और फिर यहाँ पर मुंगो का कोई भी एरर, मुंगो एरर, तो उसे यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे, कोई भी एरर आती है तो, ओके। तो अब सही है। अभी यहाँ पर मैं दे दूँगा कॉलम, ओके। यहाँ पर हमने कहीं तो कुछ चीज़ें तो मिस तो करी है पक्का, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर मिस करी है। ये देखो यहाँ पर एक और कॉलम हमने मिस करी, तो यहाँ पर एरर आ रहा था। अब सही है, तो हमने कनेक्शन वाली लाइन भी लिख दी। ये देखो कहीं तो हाँ, अभी यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर सही है। देखो नीचे यहाँ पर ऐप भी क्रैश हो रहा था। नोडमोन जब भी हमें कोई भी यहाँ पर एरर आती है तो यहाँ पर ऐप क्रैश वाली लाइन यहाँ पर भेज देता है, एरर ऊपर भेजता है और फिर नीचे यहाँ पर ऐप क्रैश वाली लाइन भेज देता है। ये देखो यहाँ पर ये हमारी नोडमोन स्टार्ट हुई और सर्वर भी कनेक्ट हुआ, मतलब सर्वर का पोर्ट भी यहाँ पर रन हो गया और MongoDB कनेक्टेड वाली लाइन भी आ गई। तो हमारी कनेक्शन जो है यहाँ पर अच्छे से प्रॉपर्ली हो चुकी है और हमारी जो स्कीमा एंड देन मॉडल भी यहाँ पर प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। ये चीज़ें हम कैसे चेक करें, ये देखो अभी मैं यहाँ पर Mongo कंपास यहाँ पर ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने कनेक्शन यहाँ पर क्लिक ही नहीं किया। ये देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके इनबिल्ट आपका जो पीसी होगा वहाँ पर आपके इनबिल्ट यहाँ पर MongoDB जो है चलता रहेगा। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपका सर्वर है ना इनबिल्ट आपका कनेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा। Mongo कंपास आप कनेक्ट करो या ना करो फिर भी चलेगा। ये देखो तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पर नीचे एडमिन कॉन्फ़िग ये सब पड़ा था, मतलब ऑलरेडी पड़ा था। और यहाँ पर एक और डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, एम्स डेटा। अब ये एम्स डेटा कहाँ से आई, ये देखो हमारी जो, ये देखो ये जो है एम्स डेटा, ये है हमारी एम्स डेटा। कहाँ गई, हाँ एम्स डेटा। यहाँ पर हमने कनेक्शन क्रिएट करते वक्त हमें किस टाइप का डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करना है, मतलब तो कनेक्शन क्रिएट करते हुए किस टाइप का डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पर नाम दिया था एम्स डेटा। तो वही एम्स डेटा यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कोई भी डेटाबेस उस नाम का होता तो उसमें ही ओवरराइट कर लेता और जब हम डेटा पुट करेंगे, डेटा हम डालेंगे यूजर से लेकर, तो वो डेटा वहाँ पर डायरेक्टली ओवरराइट होकर उस डेटाबेस में चले जाएगा। अगर डेटाबेस उस नाम का नहीं है तो यहाँ पर एम्स डेटा करके उस नाम का यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो इसने वही चीज़ यहाँ पर MongoDB में उसने किया, एम्स डेटा करके उसने नाम क्रिएट कर लिया। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एम्स आएगा। ये देखो यहाँ पर ये जो एम्स है यही चीज़ है ये देखो यहाँ पर ये वाली एम्स मॉडल, उस नाम का मॉडल यहाँ पर अंदर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। कलेक्शन जो बोलते हैं, हम इसे कलेक्शन बोलेंगे बेसिकली। ये चीज़ है कलेक्शन क्या है, ये डेटाबेस क्या है, मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, MongoDB वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है, mongoose.model यहाँ पर क्रिएट हुई है और यहाँ पर इस नाम का हमें कलेक्शन बनानी करके हमने यहाँ पर दिया था। तो वही चीज़ यहाँ पर हमारी डेटाबेस के अंदर एम्स करके यहाँ पर क्रिएट हुई है, ओके। और किस स्कीमा की यूज़ की है वो भी हमने यहाँ पर दिया था, एम्स स्कीमा। ये देखो ये वाली स्कीमा। तो अभी ये सारी चीज़ें होप सो कंप्लीट हो चुकी है। अभी यहाँ पर कोई तो डेटाबेस यहाँ पर तो फिलहाल अभी नहीं है। ये देखो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं है, तो मतलब पूरा एम्प्टी पड़ा है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर डेटा पुट करवाना है यूज़र से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो है हमारी पोस्ट वाली API है उसे मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, यहाँ पर पूरा यूज़ करता हूँ। ये जो है ये देखो ये वाली हमने लाइन बनाई थी। ये देखो यूज़र से हमने डेटा लिया था, उसे पुश किया था हमने यहाँ पर डायरेक्टली इस फाइल पे हमने यहाँ पर पुट किया था। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी सीधा हम डालने वाले डेटा MongoDB के अंदर, ओके। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अवेट देना होगा। अवेट देकर डेटा जब तक यूज़र से नहीं आता तो थोड़ा सा अवेट करो और यहाँ पर असिंक भी देना होगा, ओके। असिंक मैंने दे दिया और फिर यहाँ पर अवेट मैंने दे दिया और फिर एम्प्लॉय जो है वो हम देंगे। ये देखो ये वाली एम्प्लॉय किस टाइप के मॉडल पे यहाँ पर रीड एंड राइट करनी है, ये देखो ये वाली एम्प्लॉय हमें देनी है। तभी तो यहाँ पर मॉडल जो हमारी डेटा जो यूज़र से आएगा उसे रीड करेगा और राइट भी करेगा, बराबर। मतलब डेटाबेस में राइट करेगा और यूज़र से लेकर रीड तो करेगा ही, बराबर। तो बराबर आप समझे होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्रिएट डालना होगा। क्रिएट हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि डेटा जो है उसे क्रिएट करना है हमें हमारे डेटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम यहाँ पर मैं दे देता हूँ, हमारी जो हमने डाला था वो हम दे देंगे। और फिर यहाँ पर ये देखो बॉडी से हमें रिक्वेस्ट करने वाले, मतलब बॉडी से यहाँ पर लेने वाले। तो ये बॉडी हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे नीचे। तो कॉमा डालता हूँ और फिर लास्ट नेम
यहाँ पर सजेशन आ भी नहीं रहा है, कभी कभार सजेशन आता भी नहीं है गाइस। ये देखो, तो वापस से मैं यहाँ पर दे देता हूँ, इसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और फिर कॉमा डालता हूँ और ईमेल में ले लेता हूँ और फिर इसको भी एक काम करता हूँ, ये कॉपी पेस्ट तो नहीं, इतना तो डालना ही होगा, छोटी तो लाइन है ईमेल, ओके। और फिर कॉमा और फिर यहाँ पर जेंडर, हमने ऊपर जेंडर भी हमने डाला था, ये सारी चीज़ें हमने डाला था बराबर, बॉडी डॉट जेंडर, ओके। तो अब सही है, ये सारी चीज़ें हमने डाल दिया, यहाँ पर कॉमा मैं डाल देता हूँ वरना एरर आएगा। तो अभी सिंपल सा यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे जो भी डेटा आएगा और उससे यहाँ पर हम प्रिंट भी करवा लेंगे, ओके। तो ये देखो यहाँ पर सिंपल सा रिज़ल्ट है करके बता देंगे, ये रिज़ल्ट है जो यूज़र से आ रहा है वो, और उस रिज़ल्ट को यहाँ पर हम प्रिंट भी करवा लेंगे। और यहाँ पर हमें रिटर्न भी तो करना होगा, एक स्टेटस रिटर्न करेंगे। स्टेटस कोड क्या है अभी मैंने ऑलरेडी बताया था, ये इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था आपको, अगर ये भी आपको पता नहीं है तो आप लास्ट वीडियो प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। स्टेटस कोड हम यहाँ पर दे देंगे 201, क्योंकि हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले। अब 201 बेसिकली होती क्या है ये भी मैंने आपको बताया था, 201 वाली स्टेटस जो हम किस लिए डालने वाले ये भी हम बताया था, ये भी मैंने बताया था, ओके। तो मैं यहाँ पर सक्सेस डाल देता हूँ और फिर थोड़ा सा यहाँ पर दे देता हूँ जगह और फिर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ये देखो यहाँ पर होप सो कि पूरी चीज़ें हमने परफेक्टली की हो, हमने परफेक्टली की होगी वैसे भी यहाँ पर सारी चीज़ें। ये देखो अभी पोस्ट मेथड में API यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगा तो असिंक करेगा, असिंक करके ये जो है बॉडी से सारी चीज़ें रिक्वेस्ट करेगा। अगर कोई भी डेटा अगर मिस करता है, ये वाली लाइन मैंने ऑलरेडी बताया था, कोई भी डेटा अगर मिस करता है तो ये चीज़ें रिटर्न कर देगा उनको, यूज़र को रिटर्न कर देगा। अगर सारी चीज़ें पुट हो जाती है तो सारे का सारा डेटा अवेट, मतलब डेटा जो अवेट यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर सारा डेटा तब तक जब तक ये नहीं आता तब तक वो वेट करेगा। ये सारी चीज़ें डेटा आने के बाद वो कंसोल डॉट लॉग करके हम यहाँ पर प्रिंट कर देगा और सीधा यहाँ पर जाने वाला है वो MongoDB के अंदर डेटा जाने वाली है और यहाँ पर हम डाल के यहाँ से हम रिटर्न करवा के टर्मिनल के द्वारा भी हम देख ले रहे डेटा को, क्या डेटा आई है, ओके। और यहाँ पर सिंपल सा रिटर्न करवा देंगे, 201 स्टेटस कोड रिटर्न करवा देंगे, मैसेज भी डाल देंगे सक्सेस। तो अभी मैं जाता हूँ पोस्टमैन में, मैं जाता हूँ अभी। ये देखो पोस्टमैन में ऑलरेडी हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाल के रखा है। तो ये देखो इसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखो ये सारी चीज़ें पोस्ट वाली मेथड यहाँ पर डाला हूँ मैंने और ये वाली URL भी मैंने डाल दिया हूँ। पूरा हमारा जो API है पोस्ट वाली ये हमने डाल दिया, तो वो डेटा भी ऑलरेडी पड़ा है। तो अभी मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ, कहाँ जाती है क्या होती है सारी चीज़ें देखेंगे। तो मैसेज तो यहाँ पर सक्सेस आ चुका है और स्टेटस भी हमें दे दिया 201, हमने जो यहाँ पर भेजा था स्टेटस 201 भी दे दिया बराबर, मैसेज भी आ चुका है। अभी सीधा जाते हैं, ये देखो जाने से पहले मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ। ये देखो VS कोड में टर्मिनल में डेटा जो है आ चुका है, ये देखो रिजल्ट करके बता दिया MongoDB कनेक्टेड के बाद, और यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और जेंडर सारी चीज़ें आ गई। न्यू ऑब्जेक्ट आईडी भी हमें यहाँ पर दिख रही है और वर्जन 0, वर्जन जो बाय डिफॉल्ट आईडी होती है वो 0 यहाँ पर दिख रही है, V0 आप समझो, ओके। और न्यू ऑब्जेक्ट आईडी क्या होती है, ये देखो यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ और यहाँ पर आके रिलोड करता हूँ। ये देखो डेटा यहाँ पर हमारी MongoDB के अंदर डेटा आ चुकी है, जो डेटा यहाँ से हमने डाला था। ये देखो पोस्टमैन में ऑलरेडी यहाँ पर था डेटा, तो हमने डाला नहीं, मतलब सारी डेटा ऑलरेडी पुट थी तो हमने उसी को सेंड कर दिया। अगर हमें कुछ डालना भी होता तो बराबर आ जाता। ये देखो स्टेप 2 में डालता हूँ, तो एक और बस यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया, सारी चीज़ें वही है, बस मैंने स्टीव को हटा के स्टीव 2 कर दिया उसको। ये देखो वापस से सेंड हुई है और यहाँ पर आते हैं, अब मैं रिलोड करता हूँ, सेकेंड डेटा भी आ चुकी है स्टीव 2 वाली। ये देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है, जेंडर भी मेल है और ये V0 आपको दिख रहा होगा। ये देखो ऑब्जेक्ट आईडी यही है बाय डिफॉल्ट आईडी जो MongoDB की तरफ से इस डेटा का आईडी होता है, ओके। तो इस ऑब्जेक्ट का आईडी होता है बेसिकली, ओके। तो अभी यहाँ पर आपको समझा होगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझा होगा कैसे क्या करना है, होप्स होगी मतलब अच्छे से डीपली समझा होगा। MongoDB कनेक्शन कैसे करना है, स्कीमा क्या होती है, मॉडल क्या होती है और स्कीमा के अंदर क्या होता है, और कनेक्शन वाली ये पूरी लाइन कैसे लिखनी है। इसमें अगर कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाती है तो आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम एरर दे देगा, ओके। और यहाँ पर पोस्ट मेथड के अंदर ये URL कैसे डालनी है आपकी, मतलब ये जो है ये वाली जो URL है, स्पेशली ये वाली URL, ये आपका डेटाबेस के लिए URL है, मतलब डेटा URL मैं इसको बोल रहा हूँ। ये देखो ये जो होती है ये पूरा कोड जो है आपका डेटाबेस का कोड होता है। स्पेशली हम ये कोड इसीलिए टाइप करते हैं कि ये हमारी डेटा जो आने वाली है वो सीधा हमारी जो डेटा है वो स्पेशली उसमें जाए, हमारी डेटाबेस के अंदर जाए। और यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय करके हम डाल दे रहे, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी। तो पूरा यहाँ पर डेटाबेस का कोड कैसे लिखना है ये सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पर अच्छे से समझा होगा। और डेटा हमने यहाँ पर सक्सेसफुली सेंड करके भी देखा, यूज़र से हमने डेटा गेट करके और उसे लेकर भी हमने यहाँ पर देखा, ओके। तो MongoDB में हम यहाँ पर शो करवा के हमने देखा कि क्या है, और ये हमने समझा कि यहाँ पर डेटाबेस क्या है,
कलेक्शन क्या है। ओके, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा और भी ऑपरेशन देखेंगे, आई मीन और भी एपीआई हम देखेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ डेटा को पोस्ट करके हमने देखा, डेटा को डिलीट करके देखेंगे और डेटा को हम यहाँ पर पर्टिकुलरली शो करवा के देखेंगे यूजर के द्वारा से, आई मीन यूजर के तरफ से मोंगोडीबी से डेटा को शो करवा के हम देखेंगे। पर्टिकुलरली एक एम्प्लॉय को देखना होगा या फिर सारा डेटा देखना होगा, तो सारी चीज़ें हम करके देखेंगे। तो होप्स हो कि अभी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको अगर यहाँ पर कुछ भी डाउट रहता है तो वीडियो को आप थोड़ा सा गो थ्रू करके थोड़ा आगे पीछे करके आप देख लेना गाइस। तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, बहुत सिंपल था, बस आपको अच्छे से ध्यान देना और कुछ नहीं है। तो अगर फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और यहाँ पर प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिएगा। ओके, और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।